हेलो साथियों, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक ही होंगे। आज आप लोगों को हम समबाहु त्रिभुज से संबंधित सारा प्रश्न हल करवाने जा रहा हूँ और समबाहु त्रिभुज का एक थॉट प्रोसेस से आपका सारा प्रश्न हल हो जाएगा। और आज के बाद आपको समबाहु त्रिभुज का प्रश्न और ना तो किसी प्रकार की वीडियो देखने की कोई जरूरत है, सिर्फ आप मेरे साथ बने रहें। जैसा कि आप जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजाएं बराबर होती है, तीनों कोण भी बराबर होती है। तीनों भुजाएं बराबर तो तीनों कोण भी बराबर होगी, तो अर्थात एक कोण 60 डिग्री होती है। और समबाहु त्रिभुज में आप लोग को मालूम है कि माध्यिका एक दूसरे को 2:1 में विभाजित करती है। सिर्फ इसी बात को याद रखना है और इसी पे सारा प्रश्न को हल कर जाना है। चलिए मेरे साथ बने रहे और देखते हैं। समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर होती है, तीनों कोण भी बराबर होती है। 60 डिग्री 60 डिग्री 60 डिग्री होती है। और आप लोगों को अच्छी तरह से मालूम है कि समबाहु त्रिभुज की माध्यिका एक दूसरे को 2:1 में विभाजित करती है। 2:1 में विभाजित करती है। सिर्फ इसी बातों को याद रखते हुए आगे सारा क्वेश्चन को हल कर जाना है। तो आगे बने रहे। इतना बात जान गए, बस इतना ही याद रखना है। इसके अलावा कुछ भी याद रखने की कोई जरूरत नहीं। समबाहु त्रिभुज में की फॉर्मूला √3/4 गुना भुजा स्क्वायर होती है, ऊंचाई √3/4 गुना भुजा होती है। ये सब याद रखने की किसी प्रकार की जरूरत नहीं है। अलग अलग त्रिभुज के अलग अलग क्षेत्रफल की परिभाषा फॉर्मूला भी होती है, लेकिन अलग अलग रखने की कोई जरूरत नहीं। समबाहु त्रिभुज के लिए सिर्फ आपको यही थ्योरम याद रखना है कि 9th 10th में पढ़े ही होंगे। समबाहु त्रिभुज की माध्यिका एक दूसरे को 2:1 में विभाजित करती है। बस उसी पे सारा प्रश्न को हल कर जाना है। चलिए अब मैं साथ में एक पिक्चर बनाता हूं, उसी को याद रखना है। समबाहु त्रिभुज, मान लिया कि इस बिंदु पर सारा माध्यिका एक दूसरे को विभाजित कर रही थी, तो ऊपर वाला पार्ट 2 हो जाएगा, नीचे वाला पार्ट 1 हो जाएगा। बस एक याद रखना है, भुजा जब 2 1 हो तो इसका एक भुजा हो जाएगा 2√3। जब एक भुजा 2√3 हो गया तो ये भी 2√3, ये भी 2√3 हो गया ना। चलिए आगे बने रहिए। और एक बात और याद रखना है आप लोगों को कि समबाहु त्रिभुज के अंदर किसी पॉइंट यहाँ किसी भी पॉइंट से तीनों भुजा पर डाले गए लंब की लंबाई यदि दिया हुआ रहेगा h1 h2 h3, तो इस समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई हो जाएगी तीनों का योग h1 प्लस h2 प्लस h3। बस इतना ही याद रखे, आगे सारा प्रश्न को हल कर दे। हाँ, एक बात और याद रखना है, ये छोटा वाला एक है ना, ये 2 है। एक है अंतःवृत्त की त्रिज्या और 2 है बाह्यवृत्त की त्रिज्या। समझ में आया? तो आपको फिगर के माध्यम से आपको समझा देता हूं। चलिए, समबाहु त्रिभुज हो गया। जैसे समबाहु त्रिभुज की सभी भुजाओं को सटाते हुए एक वृत्त खींचना है। मानिए ये वृत्त खींच लिए, तो इसी वृत्त की जो त्रिज्या है ना, ये त्रिज्या यही एक है, ये वाला यही एक है। और ये समबाहु त्रिभुज मान लिए एक बन गया। और ये समबाहु त्रिभुज के सभी सिर से सटे हुए एक बाहर से एक वृत्त खींचना है। और उस वृत्त की जो त्रिज्या होगी ना, ये यही 2 है। यहां जो 2 है ना, यही 2 है, ठीक ना, यही 2 है। तो देखिए, तो ये हो गया परित्रिज्या हो गया, परित्रिज्या हो गया, ये हो गया अंतः त्रिज्या, ठीक, और ये हो गया भुजा। बस इतना बातें याद रखें और सारा प्रश्न को सोल्व कर दें। चलिए आगे, अब प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चन लेता हूं और इसी मेथड पे सोल्व करवाता हूं। कोई जरूरत नहीं है कि हम √3/4 गुना भुजा स्क्वायर याद रखें, √3/4 गुना भुजा रखें याद। इसको याद रखने की कतई जरूरत नहीं है। कभी कभी आप एग्जाम के हॉल में ये भूल भी जाते हैं तो डिस्टर्ब हो जाता है और क्वेश्चन नहीं बन पाता है। इसीलिए प्रेशर की वजह से क्वेश्चन भी सोल्व नहीं हो पाता है। इसीलिए सिर्फ ये थ्योरम याद रखना है 9th 10th का कि समबाहु त्रिभुज की माध्यिका
एक दूसरे को 2:1 में विभाजित करती है बस। और समबाहु त्रिभुज के अंदर किसी भी पॉइंट से सभी भुजा पर डाले गए लंब का लंबाई का योग उस समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई के बराबर होती है, ऊंचाई के बराबर होती है बस। उसके बाद 2 बाह्यवृत्त की त्रिज्या हो गई, 2 बाह्यवृत्त की त्रिज्या हो गई, 1 अंतःवृत्त की त्रिज्या हो गई बस। चलिए आगे अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेता हूं और बनाता हूं। चलिए आप लोगों को स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा होगा। और चलिए 1 नंबर क्वेश्चन पे आइए। 1 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि परिमाप यदि 24 सेंटीमीटर हो, परिमाप 24 सेंटीमीटर हो तो क्षेत्रफल कह रहा है क्या होगा। ठीक, चलिए एक पहले फिगर बना लेते हैं जो आपको मैंने सिखाया था। यह ना बोली थी ऊपर 2:1 ये 2√3। ठीक, और जनरली आपको मालूम ही होगा कि त्रिभुज की सार्वभौमिक क्षेत्रफल क्या होता है, यानी त्रिभुज की जनरल त्रिभुज की क्षेत्रफल क्या होता है, सभी त्रिभुज के लिए अप्लाई होता है 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। यही ना होती है, बचपन में भी पढ़े होंगे एरिया और त्रिभुज, यही पढ़े होंगे बस। इसके अलावा कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है बस। देखिए परिमाप 24 है तो एरिया कह रहा है क्या होगा। परिमाप 24 है तो ये कितना हो जाएगा, 3 भुजाएं होती है एक त्रिभुज में, एक भुजा कितना हो जाएगा 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर हो जाएगी। जब एक भुजा 8 सेंटीमीटर हो गई तो 8 सेंटीमीटर किसका मान दिया हुआ है, 8 सेंटीमीटर देखिए 2√3 है, 2√3 का मान 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है, यानी 2√3 बराबर 8 सेंटीमीटर। 1 बराबर 8/2√3 सेंटीमीटर, इसीलिए 3 ऊंचाई 3 ना है। देखिए ऊंचाई 1 2 3 यानी ऊंचाई 2 1 3 है तो 3 बराबर कितना हो जाएगा 24/2√3 बराबर 12/√3। अब एरिया निकालना है, एरिया 1/2 गुना आधार, आधार कितना है आधार 8, यही ना 8 है भुजा 8, ऊंचाई कितना है 12/√3, 2 चौके 8 बढ़ चुके 48/√3, 48/√3, √3 ऊपर नीचे गुना कर देना है, यानी √3 गुना √3 3, 3 का 48 से भाग देंगे तो 16 बार में, 16 बार में बराबर 16√3 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। चलिए 1 नंबर आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा। दूसरा इसी तरह बने रहे। 2 नंबर में क्या कर रहा है, 2 नंबर में कर रहा है प्रत्येक भुजा √3। देखिए इत्तेफाक प्रत्येक भुजा √3, 2 नंबर में कह रहा है कि भुजा प्रत्येक भुजा 2√3 सेंटीमीटर है तो एरिया कह रहा है व्हाट। इत्तेफाक से देखिए मिल गया। जब 2√3 भुजा होगी तो ऊंचाई कितना होती है 3, बस एरिया निकाल देना है 1/2 गुना आधार कितना 2√3, ऊंचाई कितना 2 1 3, 2 से 2 खत्म, 3√3 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। बस इसी तरह बहुत जल्द सब क्वेश्चन बन जाएगी, चुटकियों में हल होगी, 5 से 10 सेकंड के अंदर सारा क्वेश्चन हल होगी। चलिए 3 नंबर पर आइए। 3 नंबर का रहा परिमाप, देखिए फिर आ गया परिमाप बराबर 36√3। तब कह रहा है लंब की लंबाई क्या करे, लंब की लंबाई यानी 3 का वैल्यू कर रहा वाट, यानी लंब की लंबाई बराबर वाट, ये कह रहा है तो हल कर लीजिए। देखिए 36√3 किसका मान दिया हुआ है 2√3 2√3 2√3, यानी 6√3 बराबर 36 दिया हुआ है ना। एक 2√3 है, तीनों भुजा बराबर होती है तो 6√3 होगी, 6√3 बराबर 36√3, 6 से 6 ये से ये 1 बराबर 6 हो गई। और ऊंचाई कितना होती है, ऊंचाई देख लीजिए 2 1 3, 3 बराबर क्या हो जाएगा वाट,
यानी 1 बराबर 6 है तो 3 बराबर कितना हो जाएगा, 3 गुना 6 बराबर 18 सेंटीमीटर आंसर। देखिए कितनी चुटकियों में बन रहा है। बस इसी तरह बने रखें, सारा क्वेश्चन चुटकियों में हल हो जाएगी। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन पे आप आए। आप लोगों को स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा होगा। चलिए, प्रत्येक भुजा √3 सेंटीमीटर है। प्रत्येक भुजा √3 सेंटीमीटर है। तब कह रहा है कि परिवृत्त की त्रिज्या क्या होगी। परिवृत्त यानी बाहर वाली वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। परिवृत्त त्रिज्या बराबर परिवृत्त त्रिज्या कौन, 2। बाहर वाली वृत्त की त्रिज्या 2, बड़ा वाला 2 बराबर वाट कह रहा है। बना बनाइए। देखिए ये जो है प्रत्येक भुजा 2√3 बराबर कितना दिया हुआ है, 3√3 सेंटीमीटर। 3 का 1 बराबर 1/2 सेंटीमीटर। हमको निकालना है 2 का मान, इसीलिए 2 बराबर 2 गुना 1/2 बराबर 1 सेंटीमीटर। देख रहे हैं ना कितना चुटकियों में हल हो रही है। इसी तरह सारा क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के सारा क्वेश्चन हल होगी। सिर्फ मेरे साथ आप बने रहे और इस वीडियो को देखने के बाद आपको संभव त्रिभुज से रिलेटेड किसी भी प्रकार की वीडियो देखने की कोई जरूरत नहीं है। चलिए 4 नंबर हो गई। 5 नंबर क्वेश्चन पे आइए। आप लोग देखिए स्क्रीन पर होगा 5 नंबर का। देखिए 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 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है H1 किसी भी संभव त्रिभुज की अंदर से डाले गए लंब 2√3 H3 H2 4√3 H3 5√3। तब कह रहा है कि भुजा इसका मान पूछ रहा है तो नहीं बनेगी। जब समबाहु त्रिभुज का आपको हम सिखाए थे, समबाहु त्रिभुज किसी भी बिंदु से तीनों भुजा पर डाले गए लंब H2 H3 हो तो H बराबर क्या हो जाएगा, H1 + H2 + H3 सिखाए थे ना। तो निकाल लीजिए H का मान, यानी हाइट मान निकाल लीजिए। H बराबर क्या हो जाएगी, तीनों का योग 2 4 2 6 6 5 11 11√3। 11√3 किसका मान है, ऊंचाई क्या होती है, 2 1 3 होती है। 3 बराबर 11√3, 1 बराबर 11√3/3। 1 बराबर इतना हो गया। हमको क्या करना निकालने के लिए, भुजा कर यानी 2√3 का मान करना निकालने के लिए। जब 1 बराबर इतना तो 2√3 बराबर कितना हो जाएगा, 2√3 √3 इससे ये गायब हो गए। 11 दूना 22 बराबर 22 सेंटीमीटर आंसर। देख रहे हैं कितना अच्छा से प्रश्न हल हो रही है। इसी तरह बने रहे, पूरा सारा प्रश्न हल कर दूंगा। चलिए 6 नंबर पाइए। 6 नंबर सेम क्वेश्चन है। 6 नंबर सेम क्वेश्चन है। अब आप बनाने की कोशिश कीजिए, थोड़ा देर अब रोक के वीडियो आप बनाने की कोशिश कीजिए। देखिए इसमें भी H1 दिया हुआ है 6, H2 दिया हुआ है 7, H3 दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर। तब कह रहा है इसकी भुजा ये, फिर ये बराबर यानी 2√3 को मांग रहा है। इसमें भी H निकाल लीजिए। H निकालिएगा 13 8 21 होगा, 21 सेंटीमीटर। H 21 सेंटीमीटर। H का मान क्या है, 2 1 3, यानी 3 का वैल्यू दिया हुआ है 21 सेंटीमीटर। तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर। तो क्या मांग रहा है इसमें, भुजा। हाँ भुजा। तो 2√3 का मान क्या हो जाएगा, 2√3, इसीलिए 2√3 बराबर 7 गुना 2√3 यानी 14√3 सेंटीमीटर आंसर। देखें कितना जल्दी बन रहा है। किसी भी प्रकार की फॉर्मूला याद रखने की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ आप ये तीनों चीज याद रखें। याद रखने की क्या जरूरत है, बस याद रखें। उसके अलावा आपको किसी भी प्रकार की फॉर्मूला याद रखने की कोई जरूरत, मैं अभी बोल रहा हूं किसी प्रकार की फॉर्मूला याद रखने की कोई जरूरत नहीं है। अब 7 नंबर पे आए। 7 नंबर पे 7 नंबर क्या रहा, इस समबाहु त्रिभुज की माध्यिका 6√3 है। देखिए माध्यिका 6√3 सेंटीमीटर है। तब कह रहा है कि परिमाप बराबर वाट। आपको मालूम है माध्यिका क्या है, 3 का मान है दिया हुआ मान, 3 बराबर
6√3, 1 बराबर 2√3। तो परिमाप कह रहा है 1 बराबर 2√3 हुआ। अब भुजा क्या है? भुजा 2√3 है, यानी 2√3 बराबर 2√3 ये ना दिया हुआ है। 1 बराबर 1 बराबर 1 सेंटीमीटर। जब एक भुजा 1 सेंटीमीटर हुई, एक भुजा जब 1 सेंटीमीटर हुई, सॉरी लिखिए तो 1 बराबर 2√3, सॉरी 1 बराबर जब 2√3 हुआ तो 2√3 का मान निकालना है। 2√3 बराबर 2√3 गुना 2√3 ना होगी, 3√3 दोनों 4 है 12 सेंटीमीटर। 12 सेंटीमीटर जब एक भुजा 12 सेंटीमीटर हुआ तो परिमाप कर, परिमाप तीनों भुजा बढ़ती है 36, 3 से गुना हो जाएगी 36 सेंटीमीटर आंसर। आएगा, देखिए ना किसी प्रकार फॉर्मूला को यूज कर रहे हैं ना, बस बने रहे साथ। 7 नंबर हो गई। अब 8 नंबर में आए, सारा क्वेश्चन एकदम चुटकियों में हल करें। 8 नंबर में देखिए क्या कह रहा है, माध्यिका 6√3। फिर 8 नंबर में कह रहा किसी समबाहु त्रिभुज के अंतःवृत्त की त्रिज्या √3 है। अंतःवृत्त की त्रिज्या √3 सेंटीमीटर है, तब परिमाप कह रहा है क्या होगी। आइए, कोई दिक्कत नहीं, बना लिया जाए। अब आप लोग को हम बताए थे शुरू में ही, अंतःवृत्त की त्रिज्या क्या है, 2 है कि 1 है? 1 है ना, अंतःवृत्त की त्रिज्या 1 है ना, छोटा वाला होते हैं अंतःवृत्त की 1। तो 1 की वैल्यू दिया हुआ है √3 सेंटीमीटर। तो निकालना क्या, परिमाप निकालना है। परिमाप निकालने के लिए हमको भुजा की जरूरत होती है। भुजा क्या है, 2√3 है। 1 बराबर √3, तो 2√3 बराबर √3 गुना 2√3 बराबर √3 गुना √3, 3 गुना 2 6 सेंटीमीटर। अब हमको परिमाप निकला, चुटकियों में हल करिए। परिमाप क्या होता है, तीनों भुजाओं का योग, यानी 3 भुजा होती है। एक भुजा 6 सेंटीमीटर, 3 भुजा 3 से गुना कर दे रहा है 18 सेंटीमीटर आंसर। बस इसी तरह सारा क्वेश्चन हल हो जाएगी, बस आप बने रहें। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन पे आइए। 9 नंबर क्वेश्चन पे आप आ जाइए। देखिए किसी समबाहु त्रिभुज की परिवृत्त की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है। देखिए परिवृत्त की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है, तब कह रहा है कि अंतःवृत्त की त्रिज्या क्या होगी। उस समबाहु त्रिभुज की अंतःवृत्त की त्रिज्या क्या होगी, अंतःवृत्त त्रिज्या बराबर 8। अब देखिए ये तो चुटकियों में हल होने वाला सवाल है, ये तो लिखने को कोई जरूरत नहीं है। परिवृत्त की त्रिज्या क्या होती है, यानी 2 का वैल्यू 8 है तो 1 का वैल्यू 4 सेंटीमीटर। यही तो 1 है, देखिए यही तो 1 है अंतःवृत्त की त्रिज्या। अतः अंतःवृत्त की त्रिज्या बराबर 4 सेंटीमीटर आंसर। देख रहे हैं ना कितना चुटकियों में हल हो रही है प्रश्न। बस इसी तरह सारा प्रश्न हल होगी। सारा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, रेलवे, एसएससी, बैंक पूछा हुआ क्वेश्चन है। चलिए अब आज का लास्ट प्रश्न पे आ गए हैं। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, प्रत्येक भुजा 14√3 है, यानी प्रत्येक भुजा 14√3 सेंटीमीटर है। तब कह रहा है, तब समबाहु त्रिभुज अंतःवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। अंतःवृत्त का क्षेत्रफल, हाँ इसमें थोड़ा ट्विस्ट है। अंतःवृत्त का क्षेत्रफल बराबर हुआ, अब वृत्त आ गया। इसमें बच्चों को एक फॉर्मूला वृत्त से संबंधित आप लोगों को मालूम होगा, वृत्त का क्षेत्रफल पाई r² होती है, बस इतना याद रखें। वृत्त का क्षेत्र में बता दूंगा ऐसे, वृत्त का क्षेत्रफल पाई r² होती है। तो देखिए ये दिया हुआ इतना, अंतःवृत्त के क्षेत्रफल निकालने के लिए हमको वृत्त का त्रिज्या चाहिए। वृत्त का त्रिज्या आपको मालूम ही है, वृत्त की अंतःवृत्त की त्रिज्या 1 है, और ई किसका मान है, ये मान है 14√3। प्रत्येक भुजा कितना है, हम 2√3 है, यानी 2√3 बराबर 14√3 सेंटीमीटर। तो देखिए √3 का 2 से 7, यानी 1 बराबर 7 सेंटीमीटर। अब 1 कौन है, 1 देखिए अंतःवृत्त की त्रिज्या निकल गई। अंतःवृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, इसलिए वृत्त का क्षेत्र पाई r² होती है। पाई r², पाई का मान 22/7, r² r का मान 7
गुना 7, 7 से 7 कैंसिल, 22 सते 154, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। अब आप लोगों को यकीन तो हो गया होगा कि कितना चुटकियों में समबाहु त्रिभुज के किसी भी प्रकार के प्रश्न को हल कर लेते हैं। देखा ना, किसी भी प्रकार का फॉर्मूला याद रखने की कोई जरूरत है, वरना देखिए अंतावृत्त की त्रिज्या, बाह्यवृत्त की त्रिज्या, देखिए बाह्यवृत्त की त्रिज्या का फॉर्मूला होती है बड़ी आर बराबर फॉर्मूला होता है a/√3, छोटकी आर बराबर फॉर्मूला होता है a/2√3। और समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल एरिया क्या होता है, √3/4 गुना भुजा स्क्वायर। ऊंचाई क्या होता है, √3/4 गुना ए। देखिए इतना फॉर्मूला याद रखिएगा तब सारा प्रश्न होता है। एक भी फॉर्मूला भूले तो क्वेश्चन ही नहीं बनेगा। लेकिन हम देखिए कोई फॉर्मूला की यूज किए आप तो देखें, सिर्फ आपको याद रखना वही समबाहु त्रिभुज की माध्यिका एक दूसरे को 2:1 में विभाजित करती है। 2:1 में विभाजित की तो भुजा उसका 2√3 हो जाएगी, बस ये याद रखिए। और समबाहु त्रिभुज के अंदर किसी भी बिंदु से तीनों भुजाओं को डाले गए लंब की लंबाइयों का योग उस समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई के बराबर होती है। इसके अलावा कुछ याद करने की कोई जरूरत नहीं है। और कितना अच्छा से प्रश्न हल भी हो गया। अब आप लोग बताइए इस वीडियो को देखो आपको कैसा लगा। इसी तरह से वीडियो पाने के लिए आगे बने रहे मेरे साथ। धन्यवाद।